जय हिंद दोस्तों। तो अभी शाम का समय हो रहा है। मैं अभी अपने ग्राउंड में हूँ। ठीक है, गांव आ गया हूँ, अपने ग्राउंड घूमने आया हूँ। इसी में मैंने प्रैक्टिस किया था, रनिंग किया था, रनिंग अच्छे से निकाला भी एसएससी जीडी 2024 में। अब देखो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है दांत को लेकर के, वेरिकोस वेन्स को लेकर के जो पैर में होता है, और डिस्टेंस विजन को लेकर, गोदना को लेकर। तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है, मैं सही बता रहा हूँ ना। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे फ्लैट फुट हो गया, वेरिकोस वेन्स हो गया, कैरी एंगल हो गया, गोदना वगैरह हो गया, आपका डिस्टेंस विजन हो गया। इसी में तो बाहर कर रहे हैं, छोटे छोटे चीजों में प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बड़ा बड़ा जो इशू है, मेजर इशू है, उसी में बाहर कर रहे हैं। लेकिन देखो, कई कंडीशन रहता है। वेरिकोस वेन्स जो है बहुत से स्टूडेंट का भी रहता है, बहुतों का नॉर्मल रहता है, बहुतों का बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो जिनका नॉर्मल है वो फिट भी हो रहे हैं, और जिनका बहुत ज्यादा है वो अनफिट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी फिट हो जा रहे हैं वेरिकोस वेन्स में। मेरे को कमेंट करके दोस्तों ने ही बताया, कॉल करके दोस्तों ने बताया, कईयों का वेरिकोस वेन्स था जो फिट भी हुए हैं और कई अनफिट भी हुए हैं वेरिकोस वेन्स में। तो अगर आपको लगता है कि आपका नॉर्मल वेरिकोस वेन्स है, थोड़ा बहुत ही दिखता है, तो आप फिट हो जाओगे, टेंशन मत लो। दांत को लेकर के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है। किसी का एक दांत टूटा हुआ है, किसी के दांत में कैप वगैरह लगा है, किसी का दांत सड़ गया है। तो देखो, मैं बताते हूँ, सड़ गया, सॉरी, कीड़ा लग गया। ठीक है ना। तो जिनका भी दांत में कीड़ा लगा है वो साफ करा के जाना। काला काला बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, साफ करा के जाना। जिसके दांत में थोड़ा बहुत मसाला का यूज किए होंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक दो दांत में कैप लगा होगा उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो दांत टूटा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त का दो दांत टूटा हुआ था नीचे का, और एक और दांत था सामने का जो आधा टूट गया था। ठीक है, उसको रीमेडिकल भले ही दिए थे, लेकिन रीमेडिकल में फिट कर दिए थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा कैंडिडेट को रीमेडिकल मिल रहा है, छोटे छोटे पॉइंट में रीमेडिकल मिल रहा है, लेकिन की रीमेडिकल में फिट हो जा रहे हैं। नाखून में उसका खून जम गया था पैर और हाथ के, फिर भी उसको जो है रीमेडिकल दिए, और रीमेडिकल में जाते ही वो फिट हो गया। गोदना की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बहुत ज्यादा सुनने में आया है, गोदना 1-2 लीटर तक के अगर गोदना है तो उसको पास कर दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अगर आप लेजर चलवाए हो गोदना में, 1 या 2 बार लेजर चलवा चुके हो, आधा आपका गोदना मिट चुका है, तो आपको बिल्कुल भी फिट कर देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं जिस कैंडिडेट का बता रहा हूँ उसके हाथ में, यहाँ पर जो है हाथ में उसका गोदना था, उसको फिट कर दिए हैं। कई ऐसे कैंडिडेट थे जो गोदना को जलाए हुए थे, उनको भी फिट कर दिए हैं। जो पहले जलाए हुए हैं, जो अभी तुरंत जला के गए हुए हैं 4-6 महीने पहले ही, उनको भी फिट कर दिए हैं गोदना में। ठीक है, ये हो गया। कलर ब्लाइंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कलर ब्लाइंड का। देखो, कलर ब्लाइंड कई बार इस कारण से मिल जाता है, आप गलती से 1 वर्ड 2 वर्ड को गलती से पढ़ देते हो, इस कारण जो आपको कलर ब्लाइंड दे देते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, रीमेडिकल में जाओगे तो अच्छे से पूछेंगे, आराम से पूछेंगे, 1-2 वर्ड के लिए आपको बाहर नहीं करेंगे, फिट हो जाओगे। अगर आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम रहेगा कलर ब्लाइंड में, नहीं पहचान पाओगे, आप 5 से 10 वर्ड नहीं पहचान पाओगे, तो आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फ्लैट फुट के बारे में बता देता हूं। अगर रियलिटी में आपको फ्लैट फुट होगा बहुत ज्यादा तो एक्सरे वगैरह करवाएंगे, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो बाहर करेंगे। नौकनी का मैं बता दे रहा हूं, अधिकतर स्टूडेंट जो है नौकनी में भी पास हो जाना है। ठीक है, रीमेडिकल किसी को ही जो है नौकनी में मिल रहा है, लेकिन वो नौकनी में भी फिट हो जा रहे हैं। एक लड़के का कल मेरे को आया था मैसेज, उसका बहुत ज्यादा नौकनी प्रॉब्लम था, हमारे ही समय का था, हमारे ही बेच का था। मेरा जिस दिन मेडिकल रीमेडिकल हुआ उसी समय का, उसका कल परसों रिजल्ट आया। ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था नौकनी में, इस कारण उसको बाहर किए हैं। ठीक है, नौकनी में। डिस्टेंस विजन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, चार्ट की अगर बात कर लेता हूँ, तो सेम चार्ट है डिस्टेंस विजन में और जो है नियर विजन में। तो मैंने सब चार्ट में भेज के रखा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में, वो चार्ट आप देख लेना। डिस्टेंस विजन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सेम वही चार्ट है, लेकिन की पूछने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, आपको एक कमरे में बैठाया जाता है, सामने मिरर रहता है और पीछे साइड वो बॉक्स वाला रहता है ना, बॉक्स टाइप का, उस बॉक्स वाले को घुमा घुमा के पूछते हैं। उसमें 2-3 चार्ट रहता है। ठीक है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाता है, जो AOX वाला चार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ई वाला होता है ना, मैं आपको बताया हूँ। और ई वाला चार्ट जो है, मतलब ई किस तरफ लिखा खुला हुआ है, ई जो है ऊपर नीचे खुला है, ऊपर खुला है, नीचे खुला है, इसको पूछते हैं डिस्टेंस विजन को। किसमें? रीमेडिकल में। मैंने पूरा टेलीग्राम में भेजा हुआ है, डिटेल से भेजा है कि कैसे कैसे पूछ रहे हैं करके। ठीक है, और नॉर्मल मेडिकल रहता है तो डिस्टेंस विजन में तो AOX वाला ही पूछ रहे हैं आपका, लगभग 20 फीट की दूरी से, 6 मीटर मतलब 20 फीट की दूरी से, 20 फीट 21 फीट की दूरी से आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्मल आपका देखो रीमेडिकल मिल रहा है, घबराना नहीं है, नॉर्मल पॉइंट रहेगा। स्प्रिंट का भी सवाल आ रहा है, स्प्रिंट में मिल गया करके, तो मेडिकल में स्प्रिंट नॉर्मल ऐसे चेक कर रहे हैं, अगर लग रहा है तो दे दे रहे हैं। रीमेडिकल में फिट हो जाओगे बिल्कुल भी। मेरे को खुद जो है स्प्रिंट में मिला हुआ था, मैं स्प्रिंट में फिट हो गया। मेरे को 4-5 पॉइंट मिला हुआ था, लेकिन लगभग जो 3 से 4 पॉइंट में फिट हो गया। 1-2 पॉइंट के कारण मेरे को बाहर किए हैं, आंख के कारण। ठीक है ना,
स्प्रिंट में मिला हुआ था, कान का पर्दा साफ नहीं है, कान साफ नहीं है करके दिए थे, ठीक है। वहां जब री मेडिकल में मैं चेक कराने गया, कान को नॉर्मल ऐसे बाहर से बस चेक किए, उसके बाद पास कर दिए, ठीक है। साफ करके आया हूँ, हाँ सर साफ करके आया हूँ, फिर पास कर दिए। हाँ देखो जेको, लेकिन जिनका पर्दा फटा हुआ है, पर्दा में छेद है, पर्दा में जो है फफूंद वगैरह फंगस वगैरह लगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो उनको पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये भी चीज आप ध्यान देना। कलर बाइंड हो गया, फ्लैट फुट हो गया, बीपी वगैरह का जैसे आपको री मेडिकल मिल जाता है तो घबराना नहीं है। जब री मेडिकल दिलाओगे तो बीपी के टाइम थोड़ा सा नॉर्मल रहना, रिलैक्स रहना। और देखो एक दिन का समय आपको मिलेगा, तो अगर बीपी हाई रहता है तो बीपी लो का टेबलेट ले लेना। देखो मैं बोल रहा हूं जरूर, लेकिन अपने अनुमान से ही लेना। किसी भी चीज के कोई भी कारण से आपको जो है हानि होता है तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन बीपी का टेबलेट नॉर्मल रहता है यार, ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत या डरने वाला बात नहीं। बीपी हाई आता है, हाई होता है तो नॉर्मल ले लेना। वजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वजन में किसी को नहीं काट रहे, मिनिमम वजन 50 केजी होना चाहिए। और अभी अगर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ तो एससी वालों का चल रहा है, ठीक है ना। अनरिजर्व का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, ओबीसी का हो गया। जिस दिन मैं गया था उसी दिन के बाद से, उसी दिन से लगभग जो एससी का चालू हो गया था। लड़कियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो नवंबर से लड़कियों का है, ठीक है ना। हो सकेगा तो लड़कियों का वीडियो भी नवंबर से हम कवर करेंगे, ठीक है, उनके फिजिकल का। तो बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, घबराना नहीं है। रिमेडिकल में छोटे छोटे पॉइंट है, उसमें आप जो है बिल्कुल फिट हो जाओगे, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन वेरिकुलर वेन्स को लेकर के आ रहा है, तो ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है करके, तभी आपको अनफिट करेंगे, वरना फिट कर देंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कई ऐसे कैंडिडेट है जो वेरिकुलर वेन्स में पॉइंट मिला था लेकिन फिट हो गए हैं। कई ऐसे भी हैं जो उसमें अनफिट हुए हैं। कई को जो है कैरी एंगल में पॉइंट मिला था, कैरी एंगल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। कैरी एंगल का कईयों को पॉइंट मिला था लेकिन फिट हो गए हैं। कई ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा कैरी एंगल था, उनको अनफिट किए हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंस विजन, आंख वगैरह में अगर रियलिटी में प्रॉब्लम है तभी बाहर होंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पॉइंट मिल जा रहा है जरूर, लेकिन अगर आपको रियलिटी में प्रॉब्लम है, रियलिटी में वो लोग जो बोल रहे हैं उसको आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हमारे वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और भी वीडियो हम समय के साथ बनाते रहेंगे। अभी जो है फिलहाल हम अपने ग्राउंड आए हुए हैं। यहाँ पे जो है हमारा जो है टीए भर्ती का तैयारी चल रहा है। टीए भर्ती वाले जो है अपना तैयारी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ नहीं करूंगा टीए भर्ती का, है ना। रनिंग कर लेता, जाना रहता है तो मैं भी चला जाता हूँ। सुनने में आया पटना, बिहार पटना में, और एक उत्तराखंड में, ये जगह आपका टीए भर्ती होने वाला है, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ तैयारी नहीं करूंगा, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा और दूसरे चीज में समय देना होगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा आंख नहीं आएगा। 6/12 में मेरा आंख आता है, वहां भी जाऊंगा तो वहां भी रिजेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो क्या ही मतलब तैयारी करने का, थोड़ा टाइम वेस्ट टाइप का हो जाएगा। फिर उतना ही मेहनत करो, वहां जाओ, रुको, 5-7 दिन का मेहनत लगेगा, मतलब जाने आने में, फिर ग्राउंड में तैयारी करने में, और फिर आपका जो है होना ही नहीं है। फाइनल सिलेक्शन नहीं होता ना तो अच्छा नहीं लगता। मैं रियलिटी बताओ, देखो नाम उनका होता है जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो आप चाहे कितनों भी नंबर से कटे रहो, कितनों भी अच्छा नंबर लेके आए रहो, आपका मान के चलिए 100 में से 80 नंबर आ गया है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी आप कोई मतलब के नहीं हो, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन वालों का ही नाम रहता है। तो तैयारी कर रहे हो तो ऐसा चीज तैयारी करो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। कटअप का हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।